Hey guys, this is Kuldeep and welcome on our channel Intellectual Tribe. Guys, अभी रिपोर्ट आ रही है कि जो चाइना से हम टेस्ट किट खरीद रहे हैं, जो हमने रैपिड टेस्ट किट्स मंगाई है चाइना से, वो काफ़ी फॉल्टी है और उनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी नेगेटिव है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 लाख टेस्ट किट्स मंगवाई थी चाइना से, लेकिन जो उनकी एफिशिएंसी है, जो उनके रिजल्ट्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी डाउट्स जाहिर किए गए। जो 3 स्टेट्स हैं मेनली, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला, यहाँ से फॉल्ट की रिपोर्ट आई है और आईसीएमआर ने फिर एक एडवाइजरी जारी करी है सभी स्टेट्स को कि आपको 2 दिन तक इनमें से कोई भी टेस्ट किट है वो यूज़ नहीं करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या ये टेस्ट किट्स हैं, कैसे काम करती है और क्या इनके साथ में प्रॉब्लम है जो हमको फेस करने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ की। तो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर है रघु शर्मा, उन्होंने आज रिपोर्ट दी और बताया कि जो टेस्ट किट्स हैं जो चाइना से आ रही है, उनकी जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी, वो 5.4% है। तो 5.4% की एक्यूरेसी, जो कि बहुत कम है, बहुत कम। अगर इस तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे तो फिर हम 95% जो पॉजिटिव केसेस होंगे उनको तो मिस कर देंगे। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा फेलियर हो जाएगा कि मतलब आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि 95% आप इन एक्यूरेसी के साथ में इस चीज़ को यूज़ कर सको। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है कि इतने बड़े फेलियर को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर ऐसी टेस्ट किट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान के अलावा केरला और तमिलनाडु है, उन्होंने भी अपनी थोड़ी सी जो नाखुशी है वो जाहिर करी थी इन टेस्ट किट्स को लेके। लेकिन अब ये सब हुआ कैसे, ये जानेंगे। तो 170 टेस्ट कंडक्ट करे राजस्थान ने अपने वहाँ पे जयपुर के अंदर, और जयपुर के अंदर 170 टेस्ट कंडक्ट करे। तो उनमें से जो ऑलरेडी पॉजिटिव टेस्टेड जो पेशेंट थे, उनके ऊपर ये टेस्टिंग की गई और उसके बाद में जो डेटा आया गया उससे उन्होंने एक्यूरेसी को 5.4% बताया। तो ये टेस्ट एक्चुअली में काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। रैपिड टेस्टिंग का एक्चुअली रोल कैसे होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती है उनको चेक करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट की तरह ही होगा नॉर्मली। और आपकी जो फिंगर है, जो आपकी उंगली है, वहाँ से ब्लड निकाला जाएगा और चेक किया जाएगा उसके अंदर कि आपकी एंटीबॉडी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। तो अगर एंटीबॉडी जनरेट हुई है तो मतलब आप पॉजिटिव थे, और आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो गई है तो आपका पता चल जाएगा कि ये बंदा हाँ पॉजिटिव होकर और निकल चुका है उस फेज से। तो इस तरीके से रैपिड टेस्टिंग करी जाती है और इनका जो टाइम है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और यूज़फुल है। और स्टेट्स काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि हमारा जो टेस्टिंग डेटा है या फिर टेस्टिंग रेट है वो बहुत स्लो है, उस वजह से हम एग्जैक्ट जो इन्फेक्शन रेट है उसको पता नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इन किट्स की डिमांड थी और ये किट्स आई और उसके बाद में हमको ये फॉल्टी किट्स देखने को मिल रही है। तो ये और भी ज़्यादा एक हॉरिफिक चीज़ है हमारे लिए। ये सिचुएशन है जो बद से बदतर होती जा रही है। हमको अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये पेंडेमिक कहाँ रुकने वाली है, और ऊपर से ये क्रेडिबिलिटी ऑफ आ जाती है अगर इन किट्स की ख़राब, तो ये काफ़ी एक सीरियस इशू बन जाता है। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट आता है जो कि है कि आईसीएमआर ने स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी करी। मैंने बताया कि आपको 2 दिन तक के लिए कोई भी ये रैपिड टेस्ट किट यूज़ नहीं करना है, ऐसा आईसीएमआर ने स्टेट्स को बोला। क्योंकि उन्होंने बोला कि ये डेफिनेटली ऐसा इशू है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर डिफेक्ट्स है किट के अंदर तो उसको एड्रेस करना जरूरी है। और आईसीएमआर हमारे इंडिया की एक नोडल एजेंसी है, जो जैसे डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड का है मल्टीलेटर एजेंसी, इसी तरीके से आईसीएमआर है। तो इंडिया का जो नोडल एजेंसी होता है वो आईसीएमआर है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जब बीजिंग से इस बारे में पूछा गया था लास्ट वीक की जो टेस्ट किट्स हैं, क्योंकि पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कई कंट्रीज से कि वहाँ से ये फॉल्टी मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि इन्होंने मास्क जो है पाकिस्तान को जो सप्लाई कर रहे हैं वो अंडर गारमेंट्स से बने हुए हैं। उसके अलावा जो स्पेन ने उनकी टेस्ट किट्स को लेकर क्वेश्चन किया था, फ्रांस ने किया था, इटली में भी इनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर क्वेश्चनिंग हुई थी। तो यहाँ पर लगातार क्वेश्चनिंग हो रही थी चाइना के ऊपर, तो चाइना को जवाब तो देना ही था। और चाइना ने बोला था कि हम जो हमारे जो भी ये एक्सपोर्ट्स हैं मेडिकल इक्विपमेंट को, उनको ग्रेट इंपॉर्टेंस के साथ में तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं जब हम कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ एकदम गलत प्रूफ होती नज़र आ रही है अगर इनकी जो एक्यूरेसी है वो 5.4% है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग होगा। अगर देखना पड़ेगा आगे की सही जो फाइनल रिपोर्ट्स हैं वो क्या आती है, हमको क्या फाइनली पता चलता है। इसके आगे एक फिफ्थ फैक्ट है जो मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक गवर्नमेंट ने 7 लाख रैपिड टेस्ट किट्स खरीदे हैं चाइना से। जो हमारे सामने फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने 7 लाख रैपिड किट्स खरीदे हैं चाइना से पिछले एक वीक के अंदर। और अभी टेस्टिंग 4 दिन पहले शुरू हुई है स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, और 4 दिनों में ही हमारे सामने ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी शॉकिंग है। उसके बाद में जो छठा हमारे सामने इशू है, छठा पॉइंट है इस टेस्ट के अंदर, वो हमको ये बताया गया है कि अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, यहाँ पे ये बीटी नहीं है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो ये वायरस होता है ये हमारे आरएनए फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, यानी जो डीएनए आपने देखा होगा कभी कि हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, दो आपको धागे टाइप के मिलेंगे और उनके बीच में कनेक्ट मिलेंगे। तो जो आरएनए होता है वो सिंगल होता है, उसमें दो दो धागे नहीं होते हैं। तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है ये कोरोना वायरस,
और इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है उसको डीएनए में कन्वर्ट ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है पहले, और उसके बाद में उसका टेस्टिंग होता है, इसलिए ये टेस्ट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, ये आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कॉन्सेप्ट कि जो बीटी पीसीआर टेस्ट हैं वो सभी, एक तो हमारे पास एडिक्वेट नहीं है इतने बड़े कंट्री में, आप हर स्टेट में बड़े लेवल पे बीटी वो आरटी पीसीआर टेस्टिंग करवा पाओ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक तो हमारे पास में, ऊपर से टाइम बहुत लेता है, 4 से 6 घंटे लगा देता है एक रिजल्ट लाने में, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, ऊपर से इतनी बड़ी पॉपुलेशन की टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग तो इस तरीके से पॉसिबल है ही नहीं। जबकि जो रैपिड टेस्ट वाले जो किट्स हैं हमारे सामने, जो रैपिड टेस्ट किट है वो सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर हमको रिजल्ट्स दे देती है, तो ये काफ़ी फास्ट है, लेकिन जो एफिशिएंसी है, इनकी एक्यूरेसी है वो क्वेश्चनेबल है, तो ये चीज़ एक नया डाउट क्रिएट करती है हमारे सामने। उसके अलावा जो आर टी पी सी आर टेस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी महंगा पड़ता है बजाय कि रैपिड टेस्ट किट के, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट है जो एक किट आपको 600 रुपये तक मिल जाएगा लगभग, और ये पर्टिकुलर ह्यूमन खुद भी कर सकता है, आप मतलब इंडिविजुअली भी कर सकते हो खुद लाके, लेकिन जो आर टी पी सी आर टेस्ट है वो आपको लैब्स में ही होगा, उसके अलावा ये इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो इतनी वायबल नहीं है कि आप बड़े लेवल पे टेस्टिंग कर सको। लेकिन स्टेट्स की जो डिमांड थी कि आप टेस्टिंग रेट बढ़ाएं या फिर किसी तरह की किट्स प्रोवाइड करवाएं और हम रैपिड टेस्टिंग करके पता लगाएं कि इन्फेक्शन रेट है क्या एग्जैक्टली तो इसके चलते सरकार ने चाइना से मंगाया बहुत सारा रैपिड टेस्ट किट्स, और उसके बाद में अभी जो इनकी एक्यूरेसी है वो बहुत डाउट के घेरे में आ गई अचानक से, तो ये चीज़ हमको देखनी है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो इसका प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस मैंने आपको समझाया बेसिकली शुरू में कि जो आर टी पी सी आर टेस्ट होता है वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो रैपिड टेस्टिंग है उसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं आपके ब्लड के अंदर, उसको चेक किया जाता है कि आपकी एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई है या नहीं हुई है आपके ब्लड के अंदर। तो ICMR ने इसको लेके इनिशियली जब आपको ये टेस्ट किट्स दी गई थी स्टेट्स को, तब कहा था कि ये सिर्फ एक सप्लीमेंट्री टूल होगा, यानी एक पैरेलल टूल होगा लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इसके ऊपर टोटली हम डिपेंड नहीं रह सकते रैपिड टेस्टिंग के ऊपर। तो ये ICMR ने कह ही दिया था 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को ऐसा कहने के बाद में अभी हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये कुछ हमको अलार्मिंग सिचुएशन पहले से थी, हम पहले से कोशिश थे, अच्छा है, और जल्दी हमने हमारी टेस्टिंग भी रोक दी ताकि हमको ज़्यादा एक झूठे मिथ में ना रहना पड़े, ये ना सोचें हम कि हमने इतनी टेस्टिंग कर ली और इतने लोग पॉजिटिव है इतने नेगेटिव, तो वो चीज़ हम गलत इल्यूजन में नहीं रहेंगे। तो ये एक हमको अर्ली एडवांटेज मिलेगी अगर ये चीज़ सही रहती है और ये इन्फॉर्मेशन सच होती है कि हमारी जो इसकी एक्यूरेसी है रैपिड टेस्ट की वो 5.4% ही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये 600 रुपये का ही है, तो ये इसका 9th पॉइंट था रिपोर्ट का। और 10th पॉइंट ये है कि जो ये टेस्ट है ये पूरा फुल प्रूफ नहीं है। जो रैपिड टेस्ट होता है इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बंदा जब टेस्ट किया जाता है तो मान लीजिए कि किसी एक इंडिविजुअल को इन्फेक्शन हुआ ही है, और उसके बाद में जो उसका सिम्टम्स जनरेट होने का टाइम, वो एंटीबॉडीज़ जनरेट होने का टाइम है, जो एंटीबॉडीज़ बनेगी उसकी बॉडी, उसमें कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमको नोन नहीं है कि इतने टाइम पीरियड में एंटीबॉडीज़ बनी जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे ना कि आप चेक कब कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने जब चेक करा तब तक एंटीबॉडीज़ बनी नहीं है, इन्फेक्शन तो है लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन आपका जिसके ऊपर डिपेंड करता है ये टेस्ट है वो आपके ब्लड सेल के अंदर एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं है तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, जबकि हो सकता है कि वो इंसान इन्फेक्टेड हो, पॉजिटिव हो, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी अभी तक बनी नहीं हो। तो ये भी एक इसमें लैक करता है, ये इसकी वल्नरेबिलिटी है इस चीज़ की, इस टेस्टिंग किट्स की। लेकिन अब ये तो एक बात होगी कि चाइना हमारे साथ में फॉल्टी किट सप्लाई कर रहा है, ऊपर से सिर्फ इंडिया को ही नहीं ग्लोबली भी ये चीज़ें कर रहा है, तो ये काफ़ी एक अभी नोटिस करने वाली चीज़ है, हमको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। लेकिन साथ में एक चीज़ और आपको शायद बीच में देखने को मिली होगी कि HDFC के अंदर अचानक से चाइना ने अपना स्टेक बढ़ा लिया था, 1% कर लिया था, और वो भी चीज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गई थी, पैनिकिंग बन गई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI के नॉर्म्स हैं उनको चेंज कर दिया। जो भी कंट्रीज़ हमारे साथ फिजिकल बॉर्डर शेयर करते हैं उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है FDI है वो गवर्नमेंट के थ्रू होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अप्रूवल के बाद में होगी, ऐसा हुआ। लेकिन इससे पहले ही चाइना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर चुका है। जब आप देखेंगे तो इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज़ हैं, आप कोई भी जायंट टेक कंपनी ले लो, चाहे वो ओला हो, उबर हो, ओयो हो, पेटीएम हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, बाइजूस हो, कोई भी हो, इतने बड़े बड़े जो नाम आप सुन रहे हैं ये सारे के सारे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो कहाँ तक हम चाइना का जो हमारे कंट्री के ऊपर जो साया है उसको हटा पा रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। कि हमने भले ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया चाइना का, हम फिजिकली उनको अपने इंडिया के अंदर रोड नहीं बनाने दे रहे, पोर्ट्स नहीं बनाने दे रहे, लेकिन जो टेक कंपनीज हैं उनके थ्रू जो चाइना की एंट्री है वो ऐसे टाइम पे और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो आपको एक चीज़ और बताओगे कि आपने टिकटॉक का क्रेज़ देखा होगा लोगों में, टिकटॉक भी चाइनीज स्पॉन्सर्ड ऐप है। तो टिकटॉक आज कौन यूज़ नहीं कर रहा है, यूट्यूब से ज़्यादा सब्सक्राइबर है इंडिया में टिकटॉक के। तो ये भी एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि इंडिया के पास खुद का
ना फेसबुक है, ना गूगल है, ना याहू है, कुछ नहीं है इंडिया का खुद का बनाया हुआ। और जो इंडिया की खुद की बनाई हुई फर्म्स थी पेटीएम और फ्लिपकार्ट की जैसी, वो भी चाइना जैसी कई कंपनी है, जैसे चाइना ने पेटीएम को अलीबाबा के थ्रू टेक ओवर कर लिया, और जो हमारा फ्लिपकार्ट था उसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो हमारा खुद का कोई भी ये स्टार्टअप है वो चल नहीं पा रहा है, या फिर हम खुद खुद के एग्जिस्टेंस को भी बना नहीं पा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक हमारे लिए सीरियस क्वेश्चन है, तो हमको इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि ये फॉल्टी किट्स की प्रॉब्लम है क्या, और आपको समझ में आया होगा कि क्या इशू है, हमको चाइना के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करनी चाहिए, किस कॉशियसली हमको चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि चाइना है वो अभी तक फेक रिपोर्टिंग कर रहा है, ये तो क्लियर है। उनके वहाँ पे जो डेथ केसेस हैं उन वहाँ पे, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ बाकी जो कंट्री है वहाँ पे डेथ रेट इतनी ज़्यादा है, तो चाइना में इतनी कम कैसे हो सकती है। और जब बाकी कंट्रीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे कर पा रहे हैं? या तो सीधा सा रीज़न है कि उन्होंने खुद ने स्प्रेड किया इस चीज़ को, और उसके बाद में उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली यूएस ने एक चीज़ बोली कि हम वहाँ पे एक स्टडी करना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका स्प्रेड हुआ, तो चाइना ने उसके लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो ये एक जो पैसिव बिहेवियर था, ये डाउट्स क्रिएट करता है। उसके बाद में जो टेस्टिंग किट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, इनमें जो फॉल्टीनेस है, ये भी एक डाउट क्रिएट करती है। उसके अलावा ऐसे टाइम पे चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो ऑल ओवर दी ग्लोब है, वो अचानक से बढ़ गई है। जब वर्ल्ड मार्केट गिरे हुए हैं, उस बीच में चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा करता ही है। तो आई होप कि आप ज़्यादा इशू के बारे में समझ पाए होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हुई होगी, और आप जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं जिनको हम कम से कम यूज़ करके अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चला पाएँ, वो आप करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली एक साथ में एलिमिनेट कर पाएंगे। एक साथ एलिमिनेशन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। सारी चीज़ें आज ग्लोब में जो जा रही है, उनमें से जो सबसे बड़ी जो कंट्री है वो चाइना ही है, जो अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है। तो अचानक से इन चीज़ों को रोक देना तो किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको धीरे धीरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, हमको टेक जाइंट्स बनाने पड़ेंगे अपने, और थोड़ा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, डेटा लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। ये ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो हमको एक्शंस चाइना के देखने को मिल रहे हैं वो कम्प्लीटली डाउटफुल है, कम्प्लीटली डाउटफुल। तो आई होप कि आपको इस चीज़ के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।